नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। एक बार फिर मैं हाजिर हूं। लगातार सफर हमारा जारी है। वार्ड नंबर 29 पर हमारी मौजूदगी बरकरार है। इस वार्ड पर हम जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ इस वार्ड पर समस्या किस तरह की है, विकास को लेकर किस तरह का प्लान है। बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ कई प्रत्याशियों ने चुनाव को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ इस वार्ड 29 जो चौरासी जबरदस्तपुर के नाम से ये वार्ड है, इस वार्ड से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से परवीन जो नसरत अली है उर्फ भूरा, उनकी भाभी चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से वो जीरो ग्राउंड पर जाकर हर घर अपनी दस्तक दे रहे हैं और बड़ी मजबूती से इस चुनाव को चारों तरफ से उन्होंने बांध कर रखा है और यहाँ पूरी तरह से समीकरण उलझा दिए हैं, तो हम उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, उन्हीं के आवाज पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ उनका एक कार्यालय चल रहा है जिससे पूरी चुनाव की कैंपेनिंग देखी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं युवाओं की एक अच्छी खासी भीड़ मौजूद है, उनके समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त यहाँ आपको नजर आएगी। तो हम उनसे एक एक करके कुछ लोगों से राय ये लेंगे कि इस वार्ड पर किस तरह की समस्या है और इस वार्ड पर चुनावी माहौल क्या है, यानी यहाँ किस तरह की चुनौतियां मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर विकास को लेकर इस वार्ड पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक, ये हम जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ एक हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद हैं, भूरे भाई का टीम का हिस्सा हैं सलमान भाई, वो भी मौजूद हैं। हमारी बात अभी भूरे भाई से हुई, वो चुनावी प्रचार और प्रसार में लगातार कहीं पर बिजी हैं। उन्होंने अपनी जो है अपनी मजबूरी बताई और उन्होंने कहा कि जो भी वहां समर्थक मौजूद है, जो भी पूछना आप वहां कार्यालय से सबसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ लोगों से राय ले लेता हूं। कुछ नौजवान मौजूद हैं, नॉर्मल से मेरे सवाल हैं, मैं जानने की यही कोशिश करूंगा कि इस वार्ड पर यानी जो परवीन है, जो भूरा भाई है, उनकी जो भाभी है, वो किस तरह का चुनाव लड़ रही है और यहाँ किस तरह से इस वार्ड पर उनको जन समर्थन मिल रहा है। एक भाई साहब मौजूद है, भाई साहब का नाम क्या है? वाजिद। वाजिद भाई, इस वार्ड पर परवीन चुनाव लड़ रही हैं, वार्ड 29 पर, क्या लग रहा है इस वार्ड पर? इंशाल्लाह पार हो गए जी। बहुत अच्छा चुनाव है जी। घर घर जाकर हम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जो समस्या पब्लिक की, हम पब्लिक की समस्या भी पूछ रहे हैं जी। हाँ। इंशाल्लाह पूरा काम होगा घर घर जाकर। पब्लिक को पूरा भरोसा हमारे ऊपर, हम रात दिन मेहनत में खड़े हैं जी। इंशाल्लाह और भी भाई बैठे हैं, उनसे भी पता करो, हमारी मेहनत बरकरार है अब तक। अच्छा, लगातार क्षेत्र में जा रहे होंगे, युवाओं का क्या रुझान है? देखो सभी गांव के युवा बैठे जी यहाँ, और युवाओं को अब को नई उम्मीद चाह रही है युवाओं को। अच्छा जी, युवाओं की उम्मीद भूरा भाई है अब के। अच्छा जी, क्योंकि हर तरह जहाँ क्रिकेट खेल रहे कुछ भाई साहब हमारे भाई दोस्त भी वहाँ भी भूरा भाई जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है, उनकी समस्या भी हल हो रही है जी। ये नौजवान हैं, चलिए इन्होंने अपनी बात रखी। एक भाई साहब का नाम क्या है? मोहतसिर। अच्छा, लगातार अब क्षेत्र में जा रहे होंगे, परवीन का चुनाव किस तरह का नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? तो बहुत थोड़ा सा समय बच गया जी। इस सीट पे जो है 11 गांव है, पर जहाँ भी ताए भूरे भाई की छवि है। लोगों से उम्मीद है कि हमने काफी अच्छा नेता चुना, मतलब इनका कोई इरादा नहीं था चुनाव में आने का। कुछ गांव के जो 5, 7, 10 आदमी इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी बात रखी कि जो इससे पहले कैंडिडेट थे या नेता थे, उन्होंने जो है गांव में कोई मतलब वो नहीं साफ सफाई के उसमें लेके कोई उनसे ऐसी कोई बात नहीं थी। लोग ये सोचे कि कोई अच्छा आदमी, एक अच्छा नेता चुना जाए, तो इसलिए गांव ने इकट्ठा होके भूरे भाई को समर्थन दिया और जहाँ भी था उन्हीं का साथ दिया जा रहा। तो लग रहा है कि भूरे भाई जो है भाभी को अब की बार जीत मिलेगी जी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, ये बताओ, इस वार्ड पर आपका बहुत लंबा वार्ड है, इस वार्ड पर विकास को लेकर क्या कमी है, क्या कुछ स्थिति है? कमी तो जी भूरा भाई सही करवाते जा रहे हैं जी जी, बताइए बताइए। भूरा भाई सही करवाते जा रहे हैं जी यहाँ पे। नहीं, आपको लग रहा है कि भाभी को, उनकी परवीन को अगर मौका मिला इंशाल्लाह जीतेगी जी। इंशाल्लाह जी विकास होगा कि नहीं होगा? विकास होगा जी, इंशाल्लाह जीतेगी। भाई साहब का नाम क्या है?
सहबान मेरा नाम। अच्छा, यहाँ पर ये वार्ड हम लगातार घूम रहे हैं, इस वार्ड पर देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। विकास बिल्कुल जीरो, नालियां टी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है। तो लगता है अगर परवीन को कल मौका मिला तो भूरे भाई मिलकर इस पूरे वार्ड को जो है अच्छा खासा विकास करेंगे इस वार्ड पर। हाँ जी, बिल्कुल विकास कराऊंगे। आपको क्या लग रहा है हार और जीत को लेकर? जीत का जी पब्लिक का तो इरादा बिल्कुल बुरे भाई को ही है, पूरा बिल्कुल। अब तो बहुत थोड़ा सा समय बच गया। कोई बात, समय तो पड़े थोड़ा बड़ा तो। माहौल पक्ष में किया क्या नहीं किया? जी हुआ, माहौल पक्ष में कैसे चल रहा माहौल? बहुत बढ़िया सर। क्या कह रहे लोग? बुरे भाई को भी कह रहे। अच्छा भाई साहब, एक मिनट बताइए, नाम क्या है? एक नाम बताओ अपना, क्या है? क्या नाम है? अब क्षेत्र में जा रहे होंगे, युवाओं का क्या रुझान है? युवा का तो बढ़िया चल रहा है इनका। क्या कह रहे हैं? बढ़िया चल रहा है इनका, तो जो बुरा भाई का हाँ, इनका क्या को जो है समर्थन दिया इनको, ये काम करवाएगा अभी तो इंसान। बोल नहीं रहे थे आप। चलिए, एक भाई साहब है, भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम इफ्तिकार है। अच्छा इफ्तिकार भाई, ये बताओ, जब चुनाव जीत लिया जाता है, जीतने के बाद फिर वादे भूल जाते हैं और विकास नहीं कराते, तो लगता है कि यहाँ अगर परवीन चुनाव में जीती तो सारा कुछ करेंगी? करेंगे इंशाल्लाह, जीत हमारी इंसान काम बुरे होते हैं। अच्छा, हाँ। मजबूत है काम? काम मजबूत है, देख लेना फिर। एकदम पक्का। आपका नाम क्या है? आकाश कुमार। आकाश भाई, परवीन भाभी किस तरह का चुनाव लड़ रही, क्या नजर आ रहा है? जी परवीन जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपको बता दूं मैं बताइए। जी, चुनाव इतना बढ़िया चल रहा है, इनका नाम चल रहा है। हमारे गांव में खटका गांव से हूँ। अच्छा, बुरा नाम ही चल रहा है, गली गली में सिक्का पड़ा है, बुरा भाई जितना पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, गली गली में सिक्का पड़ा है, बुरा भाई जितना पड़ा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू है, कहाँ से हैं? मैं इधर ही हूँ, कटका से। अच्छा, क्या स्थिति है खटका में? बहुत बढ़िया स्थिति है और बिल्कुल नंबर 1 पे कार्य चल रहा है इनका, और हम भी यही चाहते हैं बुरा भाई सफल हो। देखिए, कुछ कर दो बस। तो हमने यहाँ एक एक करके सभी की राय ली, कुछ युवाओं ने अपनी बात रखी और कुछ कैमरे के सामने आने से बचे, यानी वो कैमरे के सामने तो आते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। अब हमारे साथ जो नसरत अली हैं और भूरा, उनके एक जो बाजू मिलाकर जो आगे बढ़ रहे हैं, यानी जिस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनाव में उनके साथ दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और परवीन के लिए मेहनत करके उनकी नैया पार लगाने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, माहौल अपने पक्ष में कर रहे हैं। 2 दिन बचे हैं, अब हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का उन्होंने इस चुनाव में तैयार जो है माहौल खड़ा किया है। बहुत कम समय बचा है। सलमान भाई, आप भूरे भाई की टीम का हिस्सा हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आपने बिल्कुल चुनाव को जीरो से उठाया और आज इस माहौल में खड़ा कर दिया चुनाव आपने कि जीत के आकलन ही कोई नहीं कर पा रहा है। भाई साहब, पहले तो मैं जनादेश टीवी इंडिया का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी टीम ने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमें दिया इस एक छोटे से गांव में, छोटी सी सर्किल पे, और आपने तो सर्वे कर ही लिया होगा। खैर, मुझे तो बताने की इतनी शायद आवश्यकता ना हो। मीडिया तो एक प्रचार का एक हिस्सा होती है, अपना आप में एक सक्षम होता है, वो खुद अपना एक नज़रिया दिखाते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। भूरे भाई का कैरियर बिजनेस में था, ना कि राजनीति में। राजनीति में गांव का माहौल देखा, अपनी सीट का माहौल देखा, फिर जाकर के चुनाव मैदान में आए। कुछ लोगों ने बुक्कनपुर से भी, गादरौने से, शिकारपुर, हज्जरपुर, खटका से, जबरदस्तपुर, जोराची लोगों ने कहा कि आप मैदान में होंगे, मैदान में आ गए। क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह की समस्याओं से पूरा क्षेत्र जूझ रहा है? यहाँ पर नालियां टूटी पड़ी, पानी की निकासी को लेकर हर गांव में परेशानी है, तो ये किस तरह से एक मॉडल जो विकास का है, अगर परवीन को कल मौका मिला तो भूरे भाई इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो जी, हमारा जो मकसद है जीत कर भागना नहीं है, बल्कि विकास कराना है। विकास इंशाल्लाह जैसे भी होगा, सड़कों का हो, नाली का हो, किसी भी तरह का विकास इंशाल्लाह विकास करेंगे। लगातार मेहनत कर रहे हैं, बुजुर्गों में जा रहे हैं, युवाओं में जा रहे हैं, क्या रुझान नजर आ रहा है? अब तो माहौल पूरी तरह से जो है बदल चुका, चुनावी माहौल सर पे बिल्कुल खड़ा हो गया आके। तो आपने पूरे चुनाव में मेहनत की, अब क्या लग रहा है? फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है? फल तो आपको भी दिख रहा होगा, क्या फल मिल रहा है।
मेरे बताने से मैं देखो जैसे कि कोई भी होता है अपनी तारीफ करता है, अदरवाइज आपको भी पता है कि क्या है। मुझे लग रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है, अच्छा, टक्कर में नहीं है कोई। यानी मानकर चलें कि पूरी तरह से माहौल अपने पक्ष में है। इंशाल्लाह अपने पक्ष में है, टक्कर में नहीं है कोई। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर इस पूरे वार्ड पर वोट कितना है? लगभग यहाँ पे 16,600 वोट हैं। हाँ, 16 की क्रॉस थोड़ा वोट है। तो किस तरह की लगता है कि चुनौतियां हैं कि नहीं है कुछ सामने प्रत्याशियों को? चुनौती नहीं, चुनौती नहीं है। नहीं। फिर मेरा वही सवाल, जनता ने अगर परवीन को चुना तो पूरा क्षेत्र किसी उम्मीद पर ही किसी को अपना प्रतिनिधि चुनेगा? क्या जो पिछले जो यहाँ लोग रहकर गए, जिस तरह से वो अपने वादों से जो है वादों पर खरा नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, तो परवीन भाभी जो नसरत भाई की हैं यानी भूरा भाई हैं, उनकी जो भाभी चुनाव लड़ रही है, अगर जनता ने उनको मौका दिया, लबोलबाब यह है कि जनता ने उनको मौका दिया तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि नहीं? जनता की उम्मीदों पर ऐसा खरा उतरेंगे मैं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उनका ये मानना है कि जो सरकार से पैसा आएगा जनता का आएगा, मेरा नहीं आएगा, वो जनता पे जाएगा। नाली का पैसा आएगा नाली पे लगेगा, सड़क का पैसा आएगा सड़क पे लगेगा। अगर वहां पे सड़क बनी हुई है, अदरवाइज वो पैसा बचता है वो किसी और विकास में वहीं पे लगेगा। जब एक किसान गेहूं बोएगा खेत में, जब तो गेहूं काटेगा। अगर मुंशी बो देगा तो गेहूं थोड़ा ही ना काट लेगा, वो गेहूं ही काटेगा। इंशाल्लाह इसका फल जरूर मिलेगा मेहनत का। क्या कहेंगे पूरे वार्ड 29 वासियों, जोरासी जबरदस्तपुर के पूरे वार्ड वार्ड 29 वासियों से मैं गुजारिश यही करूंगा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केतली का निशान है, भूरे भाई को जिताना है, परवीन को। इंशाल्लाह पूरा खरा उतरेंगे उम्मीद से। उन्हें कभी भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमारे यहाँ विकास करा दो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी विकास की। तो बन रही है पूरी रिपोर्ट के